आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी एक उपयोगिता लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। अब पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि सक्रियता से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा यहाँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे धातुएं हैं, तो कई धातुएं हमारे होते हैं कि कुछ कम सक्रिय होते हैं और कुछ धातुएं हमारी होते हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं धातुओं को इनकी सक्रियता के क्रम में लगाने के लिए सक्रियता श्रेणी का निर्माण किया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात सक्रियता श्रेणी हमारी क्या होगी, अगर इसको हम पारिभाषिक रूप में अगर लिखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है इसे हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इसकी एक उपयोगिता लिखें। ठीक है, अब सक्रियता के क्रम में हमारे धातुओं को कैसे रखा गया है, जैसे देख, तो अगर हम सक्रियता श्रेणी के इसके घटते हुए क्रम में अगर रखते हैं तो सबसे अधिक सक्रिय हमारा क्या होगा, सबसे अधिक सक्रिय जो धातु होता है पोटेशियम, फिर इसके बाद सोडियम, फिर सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या है, अब क्रियाशीलता का हमारा घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो सोडियम यानी कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक, क्या होगा, ये हाइड्रोजन और फिर कॉपर, Hg, मरकरी और फिर सिल्वर, गोल्ड। ठीक, अर्थात सबसे अधिक सक्रिय धातु हमारी जो होगी वो क्या है, पोटेशियम, और सबसे कम सक्रिय धातु हमारी क्या होगी, गोल्ड होगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, सक्रियता श्रेणी होती है। अब हमारा फिर दिया गया क्या कि इसकी एक उपयोगिता लिखें। अब देख लेते हैं इसकी उपयोगिता, कोई एक उपयोगिता इसकी हमें बतानी है। ठीक है, तो हमारी ये जो सक्रियता श्रेणी में जो हमारी धातुएं होती हैं, ठीक, तो धातुएं जो हैं, या हम कह सकते हैं ये धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व लवण बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व लवण बनाते हैं। ठीक, तो यह आंसर हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।